हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत मस्त कर रहे होंगे इस सीरीज को और अच्छा बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के। अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिकोड हो चलो कोई ना, सब्जेक्ट डिकोड या तो बेटर मैं कहूँ कि सिलेबस क्या पूछने वाले हैं यूपीएससी में, कहां से पूछते हैं, एक बेसिक आइडिया तो होगा। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने देखा है कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, यूपीएससी एग्जाम होती क्या है। ये इसी सीरीज का तीसरा वीडियो है जो कि आपको देखने को मिलेगा 7 नवंबर को। एज यू ऑल नो वी आर starting our NCERT series from class 6th to 12th for UPSC preparation and your boards preparation from 14th of November, Children's Day। तो उस दिन के लिए प्रिपेयर है, अपने दोस्तों को सबको भेज दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, 10th को भी भेज दीजिए, 9th वालों को भी भेज दीजिए। 6, 7, 8, 9, 10th मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग शुरू करेंगे 15 दिसंबर से, तो उससे पहले 1 महीना तो हमारा 6, 7, 8 ही चलेगा। फॉर यूपीएससी बेस है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से उठाने के लिए, जिससे आपका एक बेस स्ट्रांग बन जाए। फिर धीमे 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 और अच्छा करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 11th की बुक उठाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो 6 से उठाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10। 9, 10 तो पूरा एकदम डिटेल ही जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अपर वर्जन है। और फिर 11th 12th बीच में और भी बहुत कुछ आएगा, देखते रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है तो ये है ऑल इंडिया सर्विसेज। ये है मतलब बेसिकली यूपीएससी कौन कौन सी सर्विसेज देता है। तो इसकी शुरू की 3 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, और उसके बाद की ग्रेड ए ग्रेड बी सर्विसेज है, और ये लास्ट वाली हमारी कुछ यूटीज होती है, दैट इज दिल्ली, अंडमान निकोबार और पौंडुचेरी। इन 2 यूनियन टेरिटरीज की, 3 यूनियन टेरिटरीज, और यहां पे लिखा हुआ यस दमन दीव दादर नगर हवेली सबका। तो ये क्या करते हैं, हम उनके लिए भी यूपीएससी एग्जाम लेता है, सेम एग्जाम, कुछ अलग से नहीं दे रहा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। प्रीलिम का सिलेबस लेट्स डिस्कस करते हैं। चलो प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रीलिम्स के सिलेबस की, जो कि बेसिकली आपका एमसीक्यू बेस होता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो तो सी सेट का होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपका, मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, है ना, कि इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी बेसिकली मैं इसको इंग्लिश ही नाम दे देता हूँ, चलेगा, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1, क्योंकि सीसेट वाला पेपर जो है उसमें तो आपको सिर्फ 67 मार्क्स ही लाने, तो वो तो इजी तो वो भी नहीं है। बेसिकली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिसका पेपर 1 में 200 में से 187 है, और ये नहीं हुआ है। इवन दे आर IITians, है ना। तो ऐसा नहीं कि पेपर टफ आता है या पता नहीं कैसा है, कि इट्स मोर और लेस अबाउट प्रैक्टिसेस। आप कितना फोकस करते हो, प्रैक्टिस कितना करते हो, है ना। समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं कि छोटा समझ के नेग्लेक्ट कर लेते हैं, चलो छोटो क्या ही है, नेग्लिजिबल है, इतना कोई ज्यादा नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपने तो कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ ऑब्वियसली मैं इसका प्रिपरेशन नहीं कराऊंगा एट अ मोमेंट, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेजर फोकस पेपर 1 और मेंस ओरिएंटेड होगा, इस पे फोकस नहीं है मेरा। हाँ कोई और होगा तो कर लेंगे, बट अभी राइट नाउ नो, मैं नहीं करा रहा। यस कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो छोटी छोटी ट्रिक्स है मैथ्स की, रीजनिंग की, है ना, जो कि काफी इजी होती है, काफी मजेदार होती है, जो कि आपको इन जनरली भी बहुत हेल्प करती है, मल्टीप्लिकेशंस की और वो सब। तो वो हम डिस्कस कभी भी एक शॉर्ट्स में कर सकते हैं, बट नॉट एज सच वीडियो और ऐसा कुछ भी नहीं। हम मेजर बात करने वाले हैं पेपर 1 पर। पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये क्यों कर रहे हो उसके पीछे भी एक रीजन है, कि बच्चे ने कमेंट कर दिया था, हम तो करने ही वाले थे, बट उसने कमेंट कर दिया कि सर सिलेबस डिकोड कर दीजिए। तो मैंने बोला चलो कर ही लेते हैं फिर, है ना, ज्यादा लेट लतीफी अच्छी बात नहीं होती है।
एक तो वो हो गया, दूसरा हम तो करने ही वाले थे, बट इसको 2 वीडियो में क्यों ले रहे थे, क्योंकि डिटेल हो जाए, प्री अलग मेंस अलग, वरना क्या फिर जल्दी जल्दी में होता है, मजा नहीं आएगा। तो चलिए वापस आते हैं। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, जब आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज को देखोगे, जब वो भी हम धीमे धीमे आएंगे, तब एक कंसिस्टेंसी के बाद हम धीमे धीमे उसको भी लेकर आएंगे, है ना। एक स्टेप लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, धीमे धीमे सब चीजें होती रहेगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ तुम में से लोग तो करंट अफेयर्स ही देखने वाले हो, है ना, लेकिन ये एनसीईआरटी वाला भेज भी देना और देख भी लेना, ये भी देख लेना, और करंट अफेयर्स वाला भी देख लेना, ठीक है। चलो, तो करंट अफेयर्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में से या हिंदू में से इन लोगों ने सीधा सीधा पूरा एक पैराग्राफ उठा लिया, और वो पैराग्राफ में से सीधा अंडरलाइन अंडरलाइन करके 4 लाइनें निकाली, 4 लाइनों को पूछ लिया स्टेटमेंट 1 2 3 4, और बोल दिया कौन सा सही है। तो इस लेवल तक इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चलो हाँ एमसीक्यू में तो पूछ लेंगे, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर्स से पूछ लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के पार्ट को स्टैटिक में कन्वर्ट करके पूछेंगे, है ना। जैसे कि लेट्स से कि अभी बिहार इलेक्शन चल रहा था, बिहार इलेक्शन चल ही रहा है बेसिकली, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिहार इलेक्शन चल ही रहा था, तो उसमें एसआईआर आया था, है ना, इंटेंसिव रिवीजन फॉर योर वोटर आईडी, जो भी वो लोग होते हैं वोट देने वाले, तो उसका एक इंटेंसिव रिवीजन होता है पूरी लिस्ट का, वोटर लिस्ट का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आई गेस, यस। तो उसके ऊपर अभी ये करंट इवेंट बिहार को, तो ऐसा कभी मेंस में नहीं पूछेंगे बिहार में जो एसआईआर हुआ उसके ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होगा, पर उसको वो लोग हिस्टोरिकल वर्जन से, हिस्टोरिकल पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से, इस तरह से पूछा जाएगा। समझ आ रहा है कैसा होगा, तो ये बताना चाह रहा था। तो मेंस में उस हिसाब से आएगा, मेंस में करंट अफेयर्स से आएगा, लेकिन उसका स्टैटिक पार्ट आएगा, ये आपको बहुत दिमाग में फिट कर लेना है। लेकिन एमसीक्यू में तो सीधा उठा लेंगे। फिर आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारी तीनों हिस्ट्री हो जाएगी, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न में भी 2 होता है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले और आजादी के बाद। तो आजादी के बाद अब तक, आज तक कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़े इवेंट हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, बहुत बड़े इवेंट हुए। जवाहरलाल नेहरू की पंचशील पॉलिसी के बारे में आया, है ना। फिर नॉन प्रोलिफरेट, हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी थी, एनपीटी, उसके ऊपर, मतलब हमने साइन नहीं करी थी बेसिकली, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इमरजेंसी लगी तो वो एक बहुत बड़ा हो जाता है। सिख 1984 में सिख दंगे जो हुए, फिर मास मसैकर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, वहां से आ जाएगा, है ना। कैसे सेंटर स्टेट के बीच में टसल चलती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई, तो उस टसल के बारे में बात होगी। तो ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पार्ट है। फिर क्या आएगा, फिर होगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें भी पूरा है, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, कितना सारा है। इसलिए कहता हूं कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी मजेदार सब्जेक्ट है। फिर क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एक्सेट्रा, ईटीसी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब है भाई इसमें, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा पॉलिटी का, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। फिर आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एक्सेट्रा। अभी ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ही करंट ओरिएंटेड होता है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा एक पेपर ऐसे, एक जनरली एक वीडियो ऐसा भी लाएंगे हम लोग, जहां पे आप देखोगे कि कैसे न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन लिए हुए, सीधा इधर आर्टिकल लगाएंगे, इधर क्वेश्चन लगाएंगे, तुम भी देख के बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस माय फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आएगा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, दैट नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। एकदम प्रो नहीं बन जाना उसमें से, लेकिन अब तो धीमे धीमे तो बहुत डिटेल हो जाता है, तो बेसिक आपका थोड़ा बहुत अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत साइंस का, बायो का, तो वो हो जाता है।
ठीक है, टर्मिनोलॉजीज थोड़ी ट्रिकी होता है और कुछ नहीं, और जनरल साइंस जो कि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आधा क्वेश्चन बनता है तो बनता है। बाकी ये रहा, ये है भाई आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मुझे नहीं लगता कुछ भी बाकी रह जाता, और जो बाकी रह जाता है वो ये लोग मेंस में पूछ लेते हैं। और जैसे कि मैंने बोला पेपर 2 तो सी कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, इतना कुछ आएगा। तो ये था आपका प्री का सिलेबस डिकोड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बने रहे, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मेंस के सिलेबस को डिकोड करने के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। डू वॉच अस सिंप्लीफाइड जेपी। जय हिंद।